नमस्कार, जोहार, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं जयंत बनर्जी 08 नाला विधानसभा से क्रम संख्या 8 बांसुरी चुनाव चिन्ह से नाला विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। आप लोग मेरे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज फिर मैं एक नया विषय को लेकर आया हूं और विषय हमारा नाला विधानसभा है। चुनाव के संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो दरअसल मैं आज आप लोगों को जो चीज़ बताने आया हूं वो ये है कि अभी चुनाव का माहौल है। राजनीतिक दलों के द्वारा कई लोगों को प्रलोभन देके पार्टी में माला पहना के शामिल किया जा रहा है। अच्छी बात है, चुनाव के समय में राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम लोग भी अपना चुनाव प्रचार कल से शुरू करने वाले हैं। हमारा भी परमिशन मिल गया है, हमारा पार्टी कार्यालय का परमिशन मिल गया है, गाड़ी वाहनों का परमिशन मिल गया है। तो ऐसे में राजनीतिक दल जिस तरह से रोज़ाना कोई ना कोई सुबूता छोड़े रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि ये लॉलीपॉप का ही नतीजा है कि जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध में जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, वो 1 तारीख को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब क्या सेटिंग हुआ है और वो अंदर की बात है, उन लोगों की बात है, वही लोग जाने। परंतु कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से छल किया गया, मैं इसको ठीक नहीं मानता। कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से झाजी को उत्साहित करके नामांकन करवाया गया था और झाजी ने जिस तरह से पार्टी में के दबाव में आके बोलिए या फिर कुछ लेन देन के बात हो सकता है या कुछ उनको कोई पद देने की बात हुआ होगा, ऐसा कुछ हो के शायद उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। इसमें पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत खफा भी हो गए हैं और बहुत नाराज़ भी हो गए हैं और मायूस भी है। सबसे बड़ा चीज़ है, मायूस हो गए। लोगों के ऊपर में एक आशा होता है। आज जयंतो बनर्जी मैं चुनाव लड़ रहा हूं और अगर लड़ते लड़ते मैं अगर किसी के दबाव में आके अगर अपना नामांकन वापस ले लेता हूं या बैठ जाता हूं, तो मेरे पीछे में, मेरे साथ में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो चलते हैं मेरे साथ में रोजाना, उनके अंदर में एक ठेस पहुंचेगा। उनके अंदर में एक मायूसी आएगा कि जयंतो बनर्जी के को हम लोगों ने समर्थन किया, हम लोगों ने साथ दिया और जयंतो बनर्जी ने किसी और दल के साथ में मिल करके अपना नामांकन वापस कर लिया। तो राजनीति ऐसा नहीं होता है दोस्तों। राजनीति जो चीज़ है वो आप 5 साल तक आप राजनीति करते हैं, 5 वर्षों तक आप मेहनत करते हैं। मैंने जिस तरह से 5 वर्षों तक मेहनत किया है, अब जब परीक्षा देने का समय आया है और परीक्षा दे के उस परीक्षा का परिणाम का समय आ गया है, ऐसे में मैं अगर पीछे हट जाऊं तो इससे बड़ा बेइज्जती वाला बात कुछ नहीं हो सकता है। परीक्षा देने से कोई भी छात्र घबराता नहीं है। मैं भी राजनीति का एक छात्र हूं। अगर मैं परीक्षा से पीछे भाग गया तो मेरे साथ जो चल रहे मेरे युवा साथी, मेरे साथ में जो चल रहे मेरे युवा कार्यकर्ता, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो मायूस हो जाएंगे। इसलिए परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है और मैं परीक्षा दूंगा। अब इस परीक्षा में पास करता हूं या फेल करता हूं या अच्छे नंबर से पास करता हूं या डिवीजन डिस्टिंक्शन नंबर मिलता है या टॉप करता हूं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 23 तारीख को इसका परिणाम घोषित होगा। परंतु कर्तव्य मेरा यही कहता है कि जब 5 साल आप पढ़ाई किए हैं तो परीक्षा जरूर दीजिए और इस परीक्षा में पास और फेल ये तो जनता तय करेगा कि आपको कितना नंबर देना है। 60% देना है, 70% देना है, 80% देना है, 90% देना है। मगर मेरा जो कर्म बोलता है कि मैं परीक्षा दूं और जनता पे छोड़ दूं कि जनता मुझ पे क्या पसंद करती है। एक बात आप याद रखिएगा, पिछले 5 वर्षों में जयंतो बनर्जी के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं किया गया हो। आप देख लीजिए, आप अन्य दलों के किसी भी नेतागण को फ़ोन किए तो वो नेतागण आपको फ़ोन पे जवाब क्या देता है कि अभी तो हम हार गए हैं, अभी तो हमारा पावर नहीं है। और पावर में बैठे जब नेता को आप फ़ोन करते हैं
तो वो नेता बोलता है क्या तुम मुझे वोट दिए हो, तुम ही तो हमार वोटर नो, तुम ही तो जे ग्रामे थे से ग्राम तिगम तो वोट पाइना। तो ऐसे में साधारण से जो जनता है वो दुविधा में पड़ जाता है। दुविधा में पड़ने इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर मान लीजिए दो जो मेन दल है, एक हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक हो गया बीजेपी, दोनों गठबंधन में अगर जनता किसी को वोट करता है, एक को वोट करके जिताता है, तो उसको फोन करने पे ये कहा जाता है कि आमी तो तुम्हाके चिनी ना, आमी तो जानी ना, तुम ही हमार कार्यकर्ता के थ्रू एसो, तुम ही तो हमारे वोट दाओ नहीं। और अगर दूसरे को अगर आप फोन करते हैं जो हार गया है, जो सेकंड पोजीशन में आया है, तो उसके द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोग तो हार गए, हम लोग तो जीत गए, हम लोग बस पावर नहीं है। परंतु 5 वर्ष पहले की मैं घटना आपको सुनाता हूँ। 5 वर्ष पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था, मुझे मात्र 1500 वोट लगभग मिला था। और उसके बाद कोरोना महामारी आया, 16 आदमी हम लोग उम्मीदवार थे, और उस 16 आदमी में से 15 आदमी गायब हो गया, जिसको बोलते हैं गायब, वो गायब हो गया। मैं अकेला अपना कर्तव्य को निभाया, उन 1500 लोगों का कर्तव्य को निभाया जिन्होंने मुझ पर विश्वास जिता के मुझे वोट दिया था। मैं लड़ाई किया, मैं लड़ा, और मैं अपने जनता को इस महामारी के मुसीबत से बाहर भी निकाला। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनको वापस घर लाया, जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनको भोजन भी पहुंचाया। जो यहाँ पे थे नापित लोग, आपको पता होगा नापित लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उन नापित लोग परिवारों को महीना महीना का राशन देना, वो भी मैंने किया। क्षेत्र में आज किसी को पेंशन नहीं मिलता है तो वो भी मुझे फ़ोन करते उनको पेंशन दिला देता हूँ। गांव में कहीं चापाकल खराब हो जाता है तो आप किसी नेता को फ़ोन कीजिए, वो 4 दिन आपका फ़ोन रिसीव करेगा, हाँ पठाइन दीची, मगर भेजेगा नहीं। और जयंतो बनर्जी को अगर कोई फ़ोन करता है कि चापाकल खराब हो गया है किसी गांव में, तो 48 घंटे के अंदर उस चापाकल को मरम्मत कर दिया जाता है। अगर किसी गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, आप किसी अन्य नेता को फ़ोन करके देख लीजिए तो वो बोलेगा पहले एप्लीकेशन दीजिए, सभी को साइन कराइए, सूची बनाइए, फिर किसान ऊर्जा मित्र को दीजिए। वो करते 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 आपका 1 महीना का समय बिता देता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि ट्रांसफार्मर लगता नहीं है। परंतु जो जयंतो बनर्जी को वोट देता है, जो जयंतो बनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, अगर जयंतो बनर्जी को फ़ोन करता है तो 72 घंटा के अंदर में ट्रांसफार्मर लग जाता है। और मैं अपना मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ये क्षेत्र में आप घूम लीजिए और देख लीजिए, कई गांवों से पता कर लीजिए कि जयंतो बनर्जी के साथ में रहने से, जयंतो बनर्जी को फ़ोन करने से आधा से ज़्यादा काम तो मैं फ़ोन पे ही कर देता हूँ। कुछ कार्य के लिए मुझे सामने आना पड़ता है, नहीं तो ये जो छोटा मोटा जो काम है, किसी महिला को गैस सिलेंडर नहीं मिला है। आप लोगों को पता होगा कि 600 से अधिक मैंने गैस सिलेंडर दिलवाया है नाला विधानसभा में। तो कैसे दिलाया? एक फ़ोन पे। तो जो कार्य फ़ोन पे हो सकता है जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं है, वो मैं फ़ोन पे ही कर देता हूँ। जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, ट्रांसफार्मर लगाना हो गया, चापाकल मरम्मत हो गया, इसके लिए मुझे सामने आने की ज़रूरत नहीं करता। मेरा एक जो मोबाइल फ़ोन है उसी से मेरा काम हो जाता है और उसी से मैं काम कर भी देता हूँ। अन्य काम, जैसे किसी को पेंशन नहीं मिला है, जिसको आवास चाहिए है, किसी का किसान निधि नहीं आया है, या किसी को कोई समस्या हो रहा है, इन कार्य में मुझे सस्वरूप उपस्थित होकर उसका कागजात को प्रखंड कार्यालय में जमा करना पड़ता है। अब किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई पुलिस अधिकारी कहीं हेलमेट चेकिंग के नाम पे पकड़ ले तो उसको छुड़ाने के लिए भी मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। मेरा एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी है। मोबाइल से बड़ा बाबू को एक फ़ोन कर दें तो बड़ा बाबू गाड़ी ऐसे ही छोड़ देता है। तो ये क्षमता रखता है जयंतो बनर्जी नाला विधानसभा में, तीनों ही प्रखंड में ये जयंतो बनर्जी की क्षमता है और जनता भी इससे रूबरू है। और जनता को भी पता है कि जयंतो बनर्जी जो बोलता है और जो वादा करता है वो डंके के चोट पे काम करता है। और ये जयंतो बनर्जी की गारंटी है। मैंने आज तक अपने कार्यालय से किसी को वापस नहीं घुमाया। अभी भी आप देख रहे होंगे 2000 का नोट जो बैन हो गया था उसको बदलना था। लाखों रुपया जो हमारे कार्यकर्ताओं का फंसा हुआ था
पैसा जो डूब गया था, कागज बन गया था, मैंने उन नोटों को भी बदल दिया और 1 रुपया कमीशन के बिना। अभी सहारा का पैसा भी फंसा हुआ था, करीब 14 से 15 लोगों को मैंने सहारा का पैसा भी दिलवाया। और अभी भी वादा कर रहा हूँ, चुनाव पूर्ण होने जाने दीजिए, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, दिसंबर जनवरी महीना में जितने भी कार्यकर्ता मेरे होंगे और जितने भी लोग होंगे जिनका जिनका सहारा का पैसा बाकी होगा, उनको पैसा भी मैं दिलाऊंगा और डंके की चोट पे दिलाऊंगा। और ये जयंत बनर्जी का गारंटी है कि एकमात्र आदमी मैं ऐसे पूरे नाला विधानसभा क्षेत्र में हूं कि जो काम मैं बोलता हूं, जो काम मैं लेता हूं और जो काम मैं करने के लिए जाता हूं, उसे बिना पूरा किए छोड़ता तक नहीं हूं। चाहे कोई भी काम, किसी प्रकार का काम हो जाए, जो काम मैं एक बार अपने हाथ में ले लेता हूं, उसको जब तक संपूर्ण रूप से पूरा नहीं करता तब तक मैं उस काम को छोड़ता नहीं हूं। नाला विधानसभा क्षेत्र में ये जो टैग है मेरा, गारंटी जिसको बोलते हैं, जयंतो बनर्जी की गारंटी है ये। हम लोग हवाबाजी वाला काम नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा, मैंने एक और वादा किया है कि जनवरी महीना में नाला विधानसभा और जामताड़ा जिला से 1000 लोगों को रोजगार से जोड़ूंगा। हवाबाजी नहीं है। कई लोगों का एप्लीकेशन भी आ चुका है, करीब 300 के आसपास में एप्लीकेशन मिल चुका है। तो ये जो 300 का जत्था है, आप देखिएगा जनवरी महीना में 100 करके 300 लोगों को जब मैं रोजगार से जोड़ूंगा तो बहुत लोगों को पसीना छूटने लगेगा। इसीलिए मैं जनता से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे हाथों को मजबूत कीजिए। कारण इसलिए, अगर सत्ता दिए तो भी आपको फायदा और अगर विरोधी बनाएंगे तो भी आपको फायदा, मगर विरोधी भी बनाइए तो एक मजबूत विरोधी, ताकि मेरा दमखम बना रहे, मैं लोगों के सामने और प्रशासनिक अधिकारी के सामने बोल सकूं कि मुझे भी इतना वोट मिला है। अगर जनता को मैं 5 साल मैंने जो समय दिया है, जो कार्य मैंने जनता के लिए किया है, अब जनता को समय आ गया है कि जयंतो बनर्जी को उसके कार्य के साथ में उसको आशीर्वाद दिया जाए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा संयम बरत के वोट देते समय सोच समझ कर दीजिए, किसी के प्रलोभन में मत आइए। अभी राजनीतिक दलों के द्वारा बहुत कुछ कहा जाएगा, रोजगार के संबंध में बहुत कुछ कहा जाएगा, परंतु आपको लिख के देता हूं मैं सादा पेपर में, एक व्यक्ति को भी ये लोग रोजगार नहीं दे सकेंगे। ये सिर्फ हवाबाजी है। आज आप लोगों को पता है, ये मैया सम्मान योजना, राशन योजना, गोगो दीदी योजना, पता नहीं फलान ढिकान कितना कुछ हो गया है। इसका बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? हमारे ही ऊपर पड़ रहा है। एक हाथ से दे रहे हैं पैसा और दूसरे हाथ से कान मचोड़ के पैसा वापस ले भी ले रहे हैं। ले कैसे रहे हैं? टैक्स की बढ़ोतरी करके पैसा वसूल ले रहे हैं, पेट्रोल के दाम को बढ़ाकर पैसा वसूल ले रहे हैं, कोर्ट फीस का बढ़ोतरी करके पैसा वसूल ले रहे हैं। आखिरकार ये जो पैसा जो दे रहे हैं, ये आएगा कहाँ से? ये पैसा हम ही लोगों का है, हम ही को दे के हम ही से पीछे से बैकडोर से ले रहा है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उसको पता चल रहा है, और जो थोड़ा सा बुद्धि कम है वो सोच रहे, अरे यार 1000 मिल रहा है, 1000 सही, कौन देता है 1000 2000 कौन देता है? फोकट का पैसा है, चलो ले लो। मगर फोकट का पैसा समझ के आप वो तो ले तो रहे हैं, आपको पता है कि वही फोकट का पैसा आपसे भी वसूल कर रहा है सरकार। चाहे वो पेट्रोल के माध्यम से हो, चाहे टैक्स के माध्यम से हो, कोर्ट फीस के माध्यम से हो, चावल का दाम बढ़ाने के माध्यम से हो, तेल का दाम बढ़ाने के माध्यम से हो, तो कहीं ना कहीं से सरकार आप ही को पैसा दे रही है और आप ही का पैसा आप ही से डबल वसूल भी रही है। 5000 करोड़ रुपया आपको दे के 10,000 करोड़ रुपया टैक्स के माध्यम से, इसके उसके माध्यम से पैसा वसूल रही है। हो सकते हैं चंद लोग इसका फायदा लेंगे, मगर अधिकांश लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं। योजनाएं जो चलाई जाती है सरकार के द्वारा, कोई भी योजना फ्री नहीं होता है, इस बात को जान लीजिए। और यही सत्य है, फ्री की रेवड़ी वाली चीज़ जो भी आप सोच रहे हैं कि फ्री में मिल रहा है, उस फ्री के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए जनता से अपील करना चाहेंगे
कि फ्री के चक्कर में ना पड़े। मेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति को वोट दीजिए, सरकार बदलने का परिवर्तन कीजिए, तभी जाके असली परिवर्तन होगा। और अगर नाला विधानसभा क्षेत्र में अगर आप लोग चाहते हैं कि विकास की गंगा बहे, रोजगार से जुड़े समस्याओं को समाधान निकाला जाए, कारखाना खुले, तो ये सारा कुछ एक ही विकल्प बचता है, वो है जयंतो बनर्जी। क्योंकि मैं एक प्रण ले चुका हूं और मैंने आप लोगों से वादा भी किया है कि विधायक अगर आप हमको बना देते हैं तो कारखाना 1 साल के भीतर मैं दूंगा आप लोगों को। और ये मेरा वादा ही नहीं, ये मेरा गारंटी है, ये जयंतो बनर्जी की गारंटी है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं। बहुत लोग कहेंगे अरे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी का क्या है। झारखंड में पिछले साल 7 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे, आपको शायद याद होगा। इसीलिए आप लोगों से कहना चाहेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी को कमजोर मत समझिए। जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है वो भी एक प्रत्याशी है। कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आते हैं और दमखम के साथ में चुनाव जीतते हैं। इसलिए एक निर्दलीय प्रत्याशी कभी कमजोर नहीं होता है। हाँ, हम लोगों का सीमा थोड़ा कम होता है, परंतु अगर एक बार हम जीत गए उसके बाद में हमारा सीमाना बढ़ जाता है। इसलिए आप ये बात सोच लीजिए, कई पार्टियों के तरह गुमराह भी किया जा रहा है लोगों को। अरे बनर्जी चुनाव लड़ेगा, कितना वोट मिलेगा? 3000 मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? पिछले 5 वर्षों में 15,000 अधिक लोगों का मैंने सेवा किया है। अगर 15,000 का परिवार को भी अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 60,000 होता है। तो मैं हवा वाला बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे 60,000 वोट मिलने जा रहा है या कुछ ऐसा मिलने जा रहा है। मैं एक प्रबल दावेदार हूं, नाला विधानसभा से प्रत्याशी भी हूं और एक प्रबल दावेदार भी हूं विधायक का। क्योंकि मैं स्थानीय हूं, क्योंकि मैं शिक्षित हूं, क्योंकि मैं कर्मठ हूं, क्योंकि मैं जुझारू हूं, और सबसे अहम बात, मेरा जन्म स्थल यही है। इसलिए आपका बेटा भी हूं, आपका भतीजा भी हूं, आपका भांजा भी हूं। कोई भी नेता आप जो देख रहे हैं अभी आसपास में जो घूम रहा है, 50% नेता पैराशूट है, बाहर से उड़ के आया है। तो ये उड़ने वाले जो नेता जो टपक गए हैं नाला में, जो हम लोगों का जमीन को गोचर जमीन समझ के हाल जोत रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना आप जनता का कर्तव्य है, ताकि राजनीतिक पार्टी को भी ये समझ में आए कि नाला का जनता सिर्फ नालावासी को वोट करता है, जो स्थानीय है उसको वोट करता है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसके साथ मत घूमिए, खिचड़ी भी खाइए, पैसा भी लीजिए, झंडा भी पकड़िए, मुर्गा भी खाइए, पेट्रोल भी भराइए, मगर वोट जयंतो बनर्जी को दीजिए। तब जाके इन लोगों का अक्ल आएगा। ये जो करोड़ों रुपया जो खर्चा करते हैं, आपको क्या लगता है ईमानदार नेता है? अगर जनता को ईमानदार नेता चाहिए, अगर जनता को चाहिए कि वो एक ईमानदार नेता को पसंद करके विधायक बनेंगे, तो आप लोगों को मेरे जैसा नेता को चुनना होगा, ना कि वो जो करोड़ों रुपया भी अभी चुनाव में खर्चा कर रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए, जो ईमानदारी का डींग हाँक रहे हैं ये दोनों नेता, जो बड़े बड़े पार्टी का है, हम लोग बहुत ईमानदार है बोल रहे हैं, आज करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो जो करोड़ों रुपया खर्चा करके वो ईमानदारी का ढोंग रच रहा है, क्या वो आपके साथ में ईमानदारी करेगा? वो पहले वो पैसा वसूल करेगा जो उसने इस चुनाव में खर्चा कर रहा है। और आप लोगों को मैं लिख के देता हूं, सादा पेपर लिए मैं लिख के स्टैंप मार के दूंगा। ये दोनों ही नेता अगर मान लीजिए जो गठबंधन के दोनों गठबंधन के जो प्रमुख दल के जो नेता हैं, इनमें से कोई भी जीत जाए, पहला साल में ये पैसा वसूल करेगा, अपना वसूली में रख जाएगा। क्योंकि आज जो चुनाव में करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, करोड़ रुपया खर्चा करने वाला कभी कोई ईमानदार आदमी होता है? पार्टी के द्वारा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी 20 लाख रुपया दे रही है प्रत्याशी को। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 टका नहीं देती है, उल्टा चुनाव का टिकट के लिए पैसा लेती है। तो आप हमें बताइए, जो नेता 1 से 2 करोड़ रुपया इस चुनाव में खर्चा करेगा, वो नेता
आपका वो अपना पहले 2 करोड़ रुपया पैसा वसूलेगा या जनता का सेवा करेगा, बताइए हमको। इसलिए ये जो ईमानदारी का जो टैग लगा के घूम रहे हैं दोनों नेता कि हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे आने वाले 5 साल में, आने वाले 5 साल में ये लोग 5 साल में अपना पैसा वसूल करेगा। क्योंकि अगर वेतन को भी अगर मान लें, अगर वेतन का खर्चा को भी जोड़ लिया जाए और उनका 5 करोड़ रुपया जो विधायक फंड का जो पैसा है उसको जोड़ लिया जाए, तो भी 2 साल में उनका विधायकी का पैसा वसूल नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों को यह भी शायद पता नहीं होगा कि 2027 में परिसमन लागू होने वाला है। तो 2027 में जब परिसमन लागू होगा, विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगा, 140 के आसपास विधानसभा सीट हो जाएगा और चुनाव 2027 में चुनाव दोबारा होने जा रहा है। मैं गारंटी के साथ में नहीं कह रहा हूं, मगर जो मुझे सूचना जो मिल रही है, जो भीतरी सूचना है चुनाव आयोग के द्वारा, और जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो चल रहा है, इससे ये लागू है कि 2027-28 तक एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है और उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो ये लोग जो अभी करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे, आपको लगता है कि ये लोग आपका सेवा करेंगे? ये पहले अपना पैसा को डबल करेंगे। आज 2 करोड़ खर्चा करके 4 करोड़ रुपया पहले वसूलेंगे, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे, उसके बाद जनता के बारे में कोई ध्यान देंगे। इसलिए जनता से आग्रह कर रहा हूं, ये जो करोड़ों रुपया लेके जो गाड़ी वाड़ी जो देख रहे हैं, ऐशो आराम, जो जिस तरह से बड़ा बड़ा माइक डीजे बज रहा है, 10-10, 20-20 गाड़ियां दौड़ रहे हैं राजनीतिक दलों का, कार्यकर्ता मोटरसाइकिल में गला में पट्टा डाल के 100-200 रुपया पॉकेट में, मुर्गा, दारू, पेट्रोल सब जल रहा है। ये करोड़ों रुपया आपसे ही वसूल कर लेगा। मैं मजाक नहीं करता, मैं सच बोलता हूं और मेरा सत्य बोलना थोड़ा कड़वा है, सच थोड़ा मेरा कड़वा है, मगर सच सच होता है। अगर जनता को समझ में आ रहा है तो आगामी विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को क्रम संख्या 8 बांसुरी चुनाव चिन्ह पे बटन दबाइए और जयंतो बनर्जी को विधायक बनाइए। आपकी 5 साल की गारंटी मैं लेता हूं और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि आगामी 5 साल नाला का सुरहाना होगा, नाला समृद्ध बनेगा, नाला सुरक्षित बनेगा और नाला में हर तरह का विकास होगा और रोजगार में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं वादा कर रहा हूं, सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर नौकरी में हमारे जितने भी युवा बेरोजगार हैं सभी को मैं घुसाऊंगा। कोई एक युवा बाहर नहीं घूमेगा, चौक चौराहों में ठेक नहीं मारेगा, अड्डाबाजी बंद हो जाएगा। मैं युवाओं को रोजगार से जोड़ूंगा। इसीलिए क्रम संख्या 8 बांसुरी चुनाव चिन्ह, जयंतो बनर्जी को हाथों को मजबूत करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद में अगर मेरी भाषण आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने मित्रों को आगे बढ़ाइए, उसको शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह 10 और मित्र मेरे इस फेसबुक लाइव को देख सके, सुन सके। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।